Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. 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 Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, बच्चों. Good afternoon, sir. बच्चों, सबने कैमरास क्यों बंद कर रखे हैं? मुझे हर क्लास में क्यों कहना पड़ता है? हाँ जी। तो बच्चों, सेकेंड वीक ठीक चल रही है पढ़ाई अभी तक? Yes, sir. Yes, sir. किसी भी सब्जेक्ट में कोई मतलब स्पीड का या कुछ भी इशू आ रहा होगा, प्लीज टेल. No, sir. Sir. नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस थोड़ी बढ़ जाएंगी. जैसे अभी इस वीक तो आपकी 3 थी ना, तो मतलब 3 डेज थी, तो नेक्स्ट वीक से आपकी 4 डेज हो जाएंगी. मतलब बायो की क्लासेस बढ़ जाएंगी आपकी, 3 बॉटनी 3 जूलॉजी हो जाएंगी. फिर बच्चों एक आध हफ्ते में फिर आपकी 5 डेज क्लासेस हो जाएंगी. मोस्टली आपकी 5 डेज अ वीक चलेंगी क्लासेस. ओके, चलो बच्चों डाउट्स डिस्कस करते हैं. कौन सा पार्ट था बच्चों? बी पार्ट या C सी? part. C part. E part. C part. Velocity. हाँ जी, एक्सरसाइज 0 सी पार्ट बच्चों, एनी डाउट? So Sir, question फर्स्ट के 3. डी सर फर्स्ट के डी पार्ट में थोड़ी मिसप्रिंटिंग. Yes, sir. Yes, sir. Question 2. Yes, sir. Question 2. Exercise 0. So question 3. So question number 3. ठीक है. Second question says, conference theater of a school is 15 meters wide and has a door at corner. A teacher enters at 8 a.m. through the door and makes 10 rounds, but finally leaves at 9:30. तो हम सेकंड क्वेश्चन में बच्चों ये कह रहे हैं कि
कि बेसिकली ऐसे एक 15 मीटर वाइड वॉल है, टीचर इधर से ऐसे एंटर कर रहा है, तो आपको कहा है 10 राउंड्स बैक एंड फोर्थ एंड फाइनली लीव्स एट दिस टाइम ड्यूरिंग द सेम, यहां से उसने लीव कर दिया एट 9:30। तो उसने 10 राउंड्स काटे हैं बैक एंड फोर्थ। ठीक है जी, तो अब ऑप्शंस क्या हैं? एक एवरेज स्पीड है और एक एवरेज वेलोसिटी के बारे में पूछा है, राइट? तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि एवरेज स्पीड में 2 तरीके के यूनिट्स दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। तो बच्चों अगर उसने 10 राउंड्स काटे हैं आगे पीछे, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो गया? 150 meters. 300 meters. 300 meters. ये ध्यान रखना था। क्या लिखा है? 10 राउंड्स बैक एंड फोर्थ। तो एक राउंड क्या हुआ? एक राउंड ऐसे हुआ। 300 meters. दिस इज 1 राउंड, समझो? Yes, sir. तो 10 राउंड्स का मतलब होगा 300 मीटर्स। तो एवरेज स्पीड हुई 300 मीटर्स अपॉन टाइम कितना लगाया आप देखो, 8 से लेके 9:30, 1.5 आवर्स, मतलब 90 मिनट्स। 5400 seconds. ठीक है जी। तो अब क्योंकि एक ऑप्शन, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो मीटर्स पर मिनट में है, इसलिए एक बार तो मैं पहले मीटर पर मिनट में ही सॉल्व करके देख लेता हूँ कि भाई इससे तो नहीं आंसर आ रहा। तो ये बन गया 10/3 मीटर्स पर मिनट। तो ए ऑप्शन ठीक हो गई। बच्चों आया समझ? Yes, sir. Yes, क्या sir. क्या आपको Yes, अब sir. वो गोल्डन रूल समझ आया है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि Yes, मैंने sir. ऑप्शंस में पहले ही देख लिया था, इसलिए मैंने ऊपर लिखा ही वैसे। अगर मैं देखता ना तो नॉर्मली हम क्या करते, हम नॉर्मली पहले यहाँ मल्टीप्लाई करते, मतलब पहले हम यहाँ सेकंड्स में लिखते, ठीक है, और फिर हम ऑप्शन में देखते और उसको फिर दोबारा कन्वर्ट करते। वी वुड हैव वेस्टेड टाइम, इजंट इट? Yes, sir. तो इसलिए मैंने कहा था कि पहले ही ध्यान रखो। तो ए ठीक हो गया। अब सी देखने के लिए, हाँ जी, सर जो एक्सरसाइज 0 का सी पार्ट है, उसका जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग वाला, सर इसका बी पार्ट का आंसर क्या है? Sir, or D part B. एक सेकंड पहले 1 मिनट सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर ले। तो ए आंसर बन गया बच्चों। अब सी वाला चेक करने के लिए कि मीटर्स पर सेकंड में क्या बनता है, तो उसके लिए अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें तो ये बन गया 10 मीटर अपॉन 3 इंटू 60 सेकेंड्स, करेक्ट? तो ये 1/18 बन गया। तो इससे हमें पता चल गया सी तो नहीं आएगा। एंड व्हाट अबाउट एवरेज वेलोसिटी? 0. 0. 0. वापस ही आ गया तो 0 हो गई। तो इसका आंसर इसलिए बन गया ए एंड डी, राइट? सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें ए स्क्वायर के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है जी। अब जो बी पार्ट है, एवरेज वेलोसिटी अलोंग द पाथ ए बी सी, तो मतलब ए से सी तक की एवरेज वेलोसिटी। तो ए से सी की एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी? ए से सी की डिस्प्लेसमेंट अपॉन ए से सी का टाइम। तो ए से सी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गई? 5√2, 5/2. और टाइम कितना लगा? 10 seconds. तो ये √2/2 बन गया, मतलब पी ऑप्शन बन जाएगी। क्लियर? Sir, और D part में ना speed की जगह velocity होनी चाहिए. Yes, sir. सर स्पीड के साथ भी सही आ रहा है। हाँ देख लेते हैं, मतलब स्पीड भी तो हम निकाल ही सकते हैं। अगर हम Yes, sir. क्वेश्चन में स्पीड लिखा हुआ है तो स्पीड के हिसाब से अगर हम सॉल्व करें तो वो कह रहे हैं कि पूरा चक्कर काट लिया, तो उसके हिसाब से कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया? ए बी सी डी ए 20. 20 मीटर्स है ना?
तो 20 मीटर्स डिस्टेंस हुआ और टाइम कितना हुआ? 20 सेकंड। 20 seconds. सेकंड। तो 1 आंसर बन जाएगा, तो डी का क्यू बन जाएगा। नो सर, एक सेकंड, हाँ बी का आंसर क्या आएगा? डी का आंसर सर- क्यू बन जाएगा। सर तो फिर ए। सिर्फ पार्ट ए। तो डी का आंसर ए है। क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं। डी का सर ए का आंसर क्यू है। Yes, sir. सर दोनों का क्यों आ रहा है? सर हाँ, दोनों तो- का क्यों है? यस हाँ अच्छा, ये हो सकता है, ठीक है। ये मतलब ये मैच द फॉलोइंग में ऐसा कोई जरूरी नहीं होता बच्चों कि अगर एक का क्यू आ गया तो दूसरे का क्यू नहीं आ सकता, ठीक है। और ऐसा भी जरूरी नहीं होता फॉर दैट मैटर कि जो कॉलम 2 में लिखा हुआ है वो सारे आंसर होने ही चाहिए कहीं ना कहीं। तो मतलब फॉर एग्जांपल कि जैसे ऐसा हो सकता है कि जैसे इन्होंने 0 दिया है तो हो सकता है कि किसी का भी आंसर 0 ना हो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो? ओके सर बी पार्ट समझ नहीं आया इसका। जो बी पार्ट है देखो, उसमें आपको कहा है कि ऐसे ए से सी का हमें पूछा है एवरेज वेलोसिटी, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी में हमें जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो ए से सी वाली लेंगे, राइट। तो अब ए से सी क्या डिस्प्लेसमेंट है देखो, 5√2। 5√2। वो स्ट्रेट लाइन बना के डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं? हमेशा स्ट्रेट लाइन बना के। क्लियर हुआ? देखो नो सर। सी, इसमें ना कंफ्यूजन ही होती है। देखो जब हम एवरेज वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस करते हैं ना, कि हमें सोच के लगता है कि पार्टिकल जा तो ऐसे स्क्वायर में रहा है, तो पार्टिकल का एक्चुअल पाथ क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब याद करो जब हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था तो मैंने समझाया था कि पार्टिकल असली में उस पाथ से जा रहा है कि नहीं जा रहा हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें तो ये देखना है कि भाई जैसे अगर आपको पूछा है कि ए से सी के लिए आपको एवरेज वेलोसिटी पूछी है, राइट, तो वो कैसे निकलेगी भाई, कि जो डिस्प्लेसमेंट है ए से सी अपॉन ए से सी जाने का टाइम, ठीक है जी। अब तो अब ए से सी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? 5√2। वो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हम? स्ट्रेट लाइन पाथ से, तो वो हो गई 5√2। अब ए से सी जाने का टाइम क्या है? वो तो हमें क्या दिया हुआ है कि 5 सेकंड लग रहे हैं हर साइड को ट्रैवल करने में, तो ए से सी जाने में 10 5 सेकेंड। 5 सेकंड यहाँ लगे, 5 सेकंड यहाँ लगे, तो टोटल कितने लगे? 10 सेकंड। हुआ क्लियर? यस सर। ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन भी देख लो। डी का आंसर बच्चों, डी पार्ट का आंसर क्यू आएगा, पीछे क्यू ही दिया हुआ है देखो। यस सर क्यू है। यस सर। हाँ क्यू ही आएगा। हाँ ऑब्वियसली अगर यहाँ वेलोसिटी लिखा होता तो फिर आंसर ऐसा था, समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे आपको कहा है मोशन ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, और वो हमें देखनी है हाफ आवर में,
ठीक है, तो हाफ आवर में कोई भी हाफ आवर ले लेते हैं हम। तो हाफ आवर में मगर मान लो पहले ऐसे था वो मिनट हैंड, बाद में इस तरह हो जाएगा, इस तरह से उसने ट्रैवल किया होगा, करेक्ट। हमने उसकी टिप देखनी, तो भाई डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई यहां से यहां स्ट्रेट लाइन पाथ 2 आर, 2 hours. 2 hours. तो ए ऑप्शन ठीक हो गई। डिस्टेंस कितना हुआ? 2 pi r. पाई आर, तो इसलिए बी ऑप्शन गलत हो गई। अब एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे भाई? ए से ये जो मान लो ए से बी है, ये जाने में टाइम कितना लग रहा है बच्चों? हाफ आवर मतलब कितने मिनट्स? 30 minutes. 30 मिनट्स। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, upon 30. पाई आर अपॉन 30। हाँ, इसमें यस ये गलती जरूर है कि ना साथ में मिनट भी लिखा होना चाहिए था, Yes, sir. Yes, क्योंकि sir. ऐसे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आंसर मिनट्स में दे या सेकंड्स में दे। समझ गए? Yes, sir. Yes, और sir. ऐसे डी का आंसर क्या बन जाएगा? पाई आर नहीं, 2 आर बाय 30 मिनट्स। Excuse me, sir. यस, Sir, pi r or fr is one and the same thing. पाई आर एंड fr, because sir in our modules pi की जगह f हाँ, लिखा है. नहीं Yes, वो sir. ठीक कर लो, वो मिसप्रिंट है, इट शुड बी पाई आइडियली। Okay, sir. Excuse me, sir. यस यस, सर फर्स्ट क्वेश्चन का जो बी पार्ट है उसका आंसर √2/2 आ रहा है, तो उसका आंसर 1/√2 कैसे है? √2/2 जो होता है, इसको अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ऊपर √2 इंटू √2 2 बन गया, तो 2 इससे कैंसिल हो गया, तो ये 1/√2 बन गया ना। ऐसे Okay. कह दो, चाहे ऐसे कह दो कि जो नीचे वाला 2 था उसको मैं √2 इंटू √2 करके लिख दूं। ओके सर। Sir, exercise 1 का question 5 and 6. Yes, sir. Question 6. हाँ जी, एक्सरसाइज 1 सी पार्ट 7, 8. Next question. 5. Sixth question. Question. देखो, एक तो बच्चों जो थर्ड क्वेश्चन है सबसे पहले, इसमें एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? मतलब एवरेज स्पीड के लिए माइनस डिस्टेंस करके चाहिए। सर So जो सेकंड रीडिंग्स है उसको हम फर्स्ट रीडिंग First से से subtract minus कर कर यस देंगे. सर। तो बेसिकली बच्चों जो हमारी कार्स पे जो मीटर होता है, वो जितना हम चलते जाते हैं उतना वो डिस्टेंस वाला मीटर बढ़ता जाता है ना। Yes, तो sir. तो उन्होंने उसके हिसाब से बताया है। तो अगर आप कभी भी उसको देखोगे तो इट टेल्स यू द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ऑब्वियसली आजकल वाली जो कार्स हैं शायद आपने देखा होगा, तो उसमें वो होता नहीं, वो जो एक नॉब सा होता है स्टीयरिंग के साथ, उसको दबा दो तो वो Yes, ट्रिप sir. का डिस्टेंस Yes, भी sir. बता Yes, देता है। Yes, Yes, sir. तो बट वो एक जो मेन होती है रीडिंग, वो टोटल रीडिंग भी बताता रहता है। तो भाई इससे आपको क्या पता चल रहा है कि पहले 12352 ट्रैवल किया हुआ था और बाद में 12416 ट्रैवल किया है। तो उसके हिसाब से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, वो 12416 माइनस 12352 बन गया, तो जितना भी बनता 64। ठीक है जी। नाउ व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट?
डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलनी थी? Zero. जीरो। Zero. तो क्योंकि क्या लिखा हुआ है, व्हेन रिटर्न होम, उसने Yes, लीव sir. होम किया था और रिटर्न होम किया, वापस वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो जो मीटर होता है उससे डिस्प्लेसमेंट का कोई लिंक नहीं है, मीटर डिस्प्लेसमेंट नहीं बता सकता, ठीक है? तो बस इससे सॉल्व हो जाएगा। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल ऐसे ही था, मतलब इतनी लंबी कहानी लिखी हुई है, बट जो मेन काम की बात थी वो क्या थी कि रिटर्न्स बैक और एवरेज वेलोसिटी पूछी है ना? तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो कुछ करना ही नहीं था, और तो उससे एवरेज वेलोसिटी जीरो बन गई। ओके बच्चों, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, जो कार का स्पीडोमीटर होता है वो एवरेज स्पीड बताता है इंस्टेंटेनियस? Instantaneous. इंस्टेंटेनियस, वो तो उसी इंस्टेंट की बता देता है ना कि क्या स्पीड है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, 260 kilometers from Patna to Ranchi by air and 320 by road. Aeroplane takes 30 minutes to go from Patna to Ranchi, whereas the deluxe bus takes 8 hours. Then which of the following is correct? सर इसका एक ही आंसर है। Incorrect. Incorrect, yes. ओके बच्चों, ये जो डिस्टेंस जैसे ये दिया होता है बाय एयर, उसका क्या मतलब होता है? डिस्प्लेसमेंट। वो एक्चुअली एक तरह से डिस्प्लेसमेंट ही बन जाती है। मतलब ऐसे सोचो, जैसे बच्चों हम मान लो कोई गूगल मैप खोलते हैं, है ना? लेट्स से एक बार एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, दिख रहा है आपको सबको मैप? Yes. यस सर। यस सर। अब इस मैप पे आपको दिख रहा है ये चोपड़ा होम लिखा हुआ है, Yes, sir. Yes. यस सर। और एक यहाँ नीचे लिखा हुआ है कुछ वर्मा कैब। यस सर। Yes, sir. अब अगर हम कहते हैं इनका बाय एयर डिस्टेंस, तो बाय एयर डिस्टेंस का मतलब है कि अगर मैं इन दोनों को सीधा, कि मतलब एक जगह से अगर एक प्लेन उड़े और सीधा दूसरी जगह पहुंच जाए तो कितना, ठीक है? वेराज अगर हम बात करेंगे बाय रोड डिस्टेंस की, तो बाय रोड डिस्टेंस जो है वो अलग है, वो तो जो रास्ता बनेगा चोपड़ा होम से वर्मा कैब तक का, वो वाला डिस्टेंस होगा। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? Yes, यस sir. सर। तो इन अदर वर्ड्स जो बाय एयर डिस्टेंस है वो कौन सा डिस्टेंस है? वो डिस्प्लेसमेंट है ना? शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट ही होती है। तो आपको बता दिया क्वेश्चन में खुद ही कि पटना से रांची की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 260 किलोमीटर है। इज दिस थिंग क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। Yes, sir. और तो डिस्प्लेसमेंट बता दी और टाइम बता दिया। टाइम प्लेन का कितना है? 30 मिनट्स। तो आपको क्या करना है? बस 260 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 30 मिनट्स। सर Understood? आवर्स में निकालना। हाँ वही, 20 किलोमीटर पर आवर। यस यूनिट्स देखो तो आर में है, तो आपको मिनट को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ यस बच्चों, अगर हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली बात करें तो कई बार जो बिल्कुल बाय एयर डिस्टेंस होता है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली वो कई बार एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट के हो सकता है इक्वल ना हो। क्यों? क्योंकि जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है या कुछ है, तो हो सकता है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलना पड़ता हो, है ना? कई बार उसको डायरेक्शन चेंज भी करनी पड़ती है, बट अगर हमें दिया होता है तो हम वही मानते हैं, डिस्प्लेसमेंट ही मानते हैं। ठीक है सर फिफ्थ का फिर आंसर क्या होएगा? फिफ्थ का आंसर
बी बन जाएगा। हाँ इनकरेक्ट, ACD, यस इनकरेक्ट, ACD बन जाएगा। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको कहा है कि पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस और उसकी पोजीशन आपको बता दी, मतलब आपको ये बता दिया है कि टाइम की अलग अलग वैल्यूज पर एक्स की क्या वैल्यू है, राइट। मतलब अगर हमें जो इक्वेशन गिवन है इसमें मैं टी की कुछ भी वैल्यू पुट करता हूं तो मुझे पता चल जाएगा ना कि उसमें एक्स क्या होगा। यस सर। यस। वृष्टि, ये आपका डाउट अच्छा है, मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, है ना, वेट 2 मिनट्स। तो आपको पूछा है बच्चों एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4, तो इसके लिए हमारे को 0 से 4 तक की डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। और हमें ये क्लियरली बता दिया है कि जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही मूव करता है। तो भाई ठीक है, हमें दो टाइम की वैल्यूज दी है, हम वो पुट करते हैं। तो t इक्वल टू 0 पर बच्चों x की वैल्यू क्या बन गई? डी। तो ये t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू बन गई कुछ d। अब जब हम t को 4 डालेंगे तो x की वैल्यू क्या बन गई? 0 से T4 तक है। हाँ, तो एक बार हमने t को 0 डाला और अब हम t को 4 डालेंगे तो ये क्या बन गया? सर 1 2 3 नहीं लेने बीच में जो दिया है। ना ना, देखते हैं क्यों मैंने बीच वाले क्यों नहीं लिए, अभी समझाता हूँ मैं। t इक्वल टू 4 पे x बन गया 64a प्लस 16b प्लस 4c प्लस d, करेक्ट। ऑफ कोर्स अगर मैं चाहता तो मैं इसके बीच वाले किसी टाइम पर भी x की वैल्यू निकाल सकता था, डेफिनेटली निकाल सकता था, चाहे मैं t को 1 पुट करूं, 2 पुट करूं, फॉर दैट मैटर 2.5 पुट करूं, 0.1 पुट करूं, जो भी वैल्यूज पुट करके मैं x की अलग अलग वैल्यूज निकाल सकता। लेकिन तो जो मुझे सोच के बताओ, मैंने सिर्फ t की इनिशियल और फाइनल वैल्यूज ही क्यों पुट की? डिस्प्लेसमेंट क्योंकि क्वेश्चन में इनिशियल और फाइनल। यस डिस्प्लेसमेंट पूछा है। डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करती है? इनिशियल और फाइनल पे। डिस्प्लेसमेंट को तो इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि इन बिटवीन पार्टिकल ने कैसे मूव किया, है ना। यस सर। हम डिस्प्लेसमेंट किसी भी क्वेश्चन में कैसे ढूंढते हैं? सीधा बाय ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, करेक्ट। यस सर। तो अब ये बच्चों, ये रेड लाइन जो है इसकी लेंथ कितनी हुई? 64a प्लस 16b 64 प्लस वो 4c माइनस करके, है ना। तो ये बन गई यस सर। 4a प्लस 16b प्लस 4c। तो अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी? ये वाली डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम जो कि 4 सेकंड्स है। तो उससे आपका आंसर क्या बन जाएगा? यस बी बन जाएगा। यस सर। क्लियर? यस सर। ये बात सबको समझ आ गई ना कि बीच वाले टाइम्स डालने की जरूरत ही नहीं थी? यस यस सर। समझा दो फिर से। तो हमने बीच वाले टाइम्स को डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों? क्योंकि हमें तो सीधा डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करती है? इनिशियल और फाइनल पे। सर वो डिवाइड वाला जो आपने समझाया। डिवाइड क्यों किया? एवरेज वेलोसिटी पूछी है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कितना टाइम लगा है? 4 सेकंड्स, तो इसलिए मैंने 4 से डिवाइड किया। ओके सर। ओके बच्चों, मेरे पास एक बहुत अच्छा डाउट आया, सारे सोच के बताना। अगर इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड पूछी होती तो आंसर क्या आता?
तो सेम आता क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं वो। ध्यान से सोचो, टेक 2 मिनट्स और फिर आंसर करना। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड पूछी होती फिर आंसर क्या आता। ठीक है, टेक 2 मिनट्स एंड देन आंसर। चलो मैं एक हिंट दे रहा हूं, आप में से कई लोगों ने आंसर दिया सेम। सेम नहीं है, सेम गलत है। सर हम डिस्टेंस ऐड करते टाइम 0 को और टाइम 4 सेकेंड से जो हम निकालेंगे। सर एवरी टाइम पे डिस्टेंस फाइंड करते हैं, मतलब हर पॉइंट पे टाइम 1 लेके 2 लेके 3 लेके। तो फिर 1 2 3 4 क्यों? 1.1 1.2 1.115 ऐसे तो बहुत सारे टाइम है। जो हम डिस्टेंस निकालेंगे एट द 4th सेकंड, उसको हम 4 सेकंड से डिवाइड करके तो भी स्पीड निकल आएगी। सर जो ये इक्वेशन है, ये पोजीशन की हमें ये तो नहीं पता, लेकिन कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। चलो मैं एक और फॉर्म में इस क्वेश्चन को पुट करता हूँ, ठीक है, फिर मुझे सोच के बताना। आपको मेरी पोजीशन पता है 2:30 बजे, ठीक है, हमारी क्लास शुरू हुई 2:30 बजे, आपको मेरी पोजीशन दिख रही है, यहाँ मैं टेबल पे बैठा हूँ। लेट अस से मेरा कैमरा ऑफ हो, ठीक है, और फिर आपको मैंने 4 बजे कैमरा ऑन किया, आपने मेरी 4 बजे पोजीशन फिर देखी, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 2:30 से 4 की मेरी डिस्प्लेसमेंट बताओ, आप क्या आंसर दोगे? 0 जीरो दोगे, है ना? क्यों? क्योंकि आप कहोगे कि आप पहले भी यहीं बैठे थे, बाद में भी यहीं बैठे हो, तो डिस्प्लेसमेंट 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस बताओ, क्या आप बता सकते हो? नो सर। क्यों? क्यों? बॉडी इज एट रेस्ट। तो क्योंकि आप बीच में खड़े होकर कहीं और भी शायद मैं जा सकता इनिशियल था, पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे आपको सिर्फ मेरे बारे में 2:30 बजे पता था और 4 बजे पता है। इन बिटवीन आपको कुछ नहीं पता कि मैं इसी चेयर पे बैठा रहा या कहीं गया, मानते हो? यस सर। यस तो क्या आप डिस्टेंस बता सकते हो? नो सर। नो सर नहीं बता सकते, है ना? ऐसे ही अब इस क्वेश्चन में सोचो। सर इसमें भी नहीं बता सकते तो। अब बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए? नहीं बता सकता, ठीक है, हमारे पास इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, हमें नहीं पता कि 0 से 4 के बीच में बॉडी जो है वो किस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है। एक बात बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हमने ये याद रखनी है कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब होता है, उसको बीच वाले पाथ का कोई काम नहीं है ना। वेराज जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस पता करने के लिए हमें बॉडी का
एग्जैक्टली सारे का सारा पाथ पता होना चाहिए। ये बात समझ आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये भी ना नोट्स में अलग से लिख भी लेंगे ताकि हम भूलें ना। So can you please explain this again? हाँ देखो, आप में से कई लोगों ने कहा कि इट इज गिवन की बॉडी इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस। भाई एक्स एक्सिस पे भी तो ऐसा हो सकता है कि बॉडी आगे पीछे हो रही हो। अगर तो ये लिखा होता कि एक्स एक्सिस पे विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, फिर तो हो जाता काम। आप सोचो ऐसा हो सकता था ना कि मान लो ये इनिशियल है बॉडी की, ये फाइनल है, तो बॉडी कुछ ऐसे मूव की हो। यस सर। Yes, sir. ऐसा भी हो सकता था कि बॉडी सिर्फ ऐसे ही गई हो। यस Yes, sir. राइट? यस सर। यस सर। तो इवन इफ इट इज एक्स एक्सिस, जब तक हमें ये नहीं बताया गया कि डायरेक्शन चेंज हो सकती है कि नहीं, ठीक है ना, तब तक हम नहीं बता सकते थे। ओके आगे बताओ बच्चों, और कोई डाउट? 9th question. Sir, 7th also. 7th question. Car travels equal distances in the same direction with velocity 6, 20 and 10. Magnitude of average velocity over the whole journey. तो ये बिल्कुल बच्चों क्वेश्चन ऐसा हमने किया था। सर आपको इसमें क्या है? एड में कन्वर्जन करनी है, बस वही गलत हो जाता, वही भूल जाता। Yes, sir. अगेन गोल्डन रूल, यूनिट्स का ध्यान रखना है। जो पहले गिवन है वो किलोमीटर्स पर आवर है, जो नीचे ऑप्शंस है वो मीटर्स पर सेकंड है ना। तो यस ऑप्शंस वही गलती करोगे, और तो कोई गलती हो नहीं सकती इसमें। अच्छा बच्चों, मेरे पास डाउट है कि अगर 6th में ये लिखा हो तब कि एक्स एक्सिस विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, फिर क्या आंसर बनता? Same as displacement. फिर तो सेम ही बन जाता है ना, क्योंकि अगर विदाउट चेंज इन डायरेक्शन ही बॉडी मूव कर रही है, फिर तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया ना। Eighth question. Train moving at constant velocity of 54 kilometers per hour moves eastwards for 30 minutes, then due north for 40 minutes. तो Approximate answer आ रहा था। हो सकता है। तो पहले वो 54 किलोमीटर्स पर आवर से उसने 30 मिनट्स के लिए ईस्टवर्ड्स मूव किया, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया? 32.4. तो 54 इंटू हाफ आवर, तो ये हो गया 27। फिर हमें कहा है कि उसने नॉर्थ मूव किया फॉर विद द सेम स्पीड फॉर 40 मिनट्स, तो ये हो गया 54 इंटू 40 बाय 36. 60। तो ये आ गया 36। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? 45। ये वाली रूट ऑफ 27 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर, ये 45 आ जाती है बच्चों। यस सर। Yes, sir. और तो
अब एवरेज वेलोसिटी क्या बन गई 45 किलोमीटर्स अपॉन टाइम कितना लगा है 70 मिनट। तो ये 45 इसको हम आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे 38.4 38 पॉइंट कुछ आ रहा है। यस सर 38.57 ठीक है, तो 38.57 आ रहा है, जिसको हमने राउंड ऑफ करके 38.6 कर दिया, तो इसलिए सी आ गया। यस सर 38.4 आ रहा है सर। ये 270/7 बनेगा ना। यही कुछ बनेगा। क्लियर बच्चों? अच्छा यस सर। बच्चों इसी क्वेश्चन से एक बात समझो, ये जो दृष्टि जो आपने डाउट पूछा था ये औरों को भी पक्का होगा। बच्चों कई बार ना एवरेज वेलोसिटी निकालते हुए ये गलती हो जाती है, हमें ऐसा लगता है कि जब हमने डिस्प्लेसमेंट तो ये ब्लू वाली ली है, तो हमें टाइम भी ये जो ब्लू लाइन के अलॉन्ग जाने में लगेगा वो वाला लेना चाहिए। बताओ बच्चों। यस यस सर। एक्चुअल पाथ वाला लेंगे। टोटल टाइम लेंगे। देखो सर और दूसरा टाइम लेंगे सर। क्यों लेंगे वो? क्योंकि आप एक बात समझो कि बॉडी एक्चुअली कैसे ट्रैवल कर रही है। बॉडी एक्चुअली तो ब्लैक लाइन के अलॉन्ग ही ट्रैवल कर रही है ना, ब्लू के अलॉन्ग थोड़ी बॉडी गई है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब ही ये होता है कि भाई जैसे बॉडी मान लो ए से बी गई, ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई वो अगर ए से बी वो शॉर्टेस्ट पाथ पे जाती और टाइम लेकिन वही लेती तो उसकी क्या वैल्यू है, समझ रहे हो? तो टाइम तो हम वही लेंगे जिसपे वो गई है। और सर अगर हम एयरप्लेन वाला केस ले तो वहां पे तो उन्होंने दे ही दिया आपको कि प्लेन ने इतना टाइम लिया, यस सर तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके सर ओके और कोई क्वेश्चन बच्चों? नो सर नो सर। ठीक है, नो सर। ओके तो बच्चों ये जो अभी हम क्वेश्चंस कर रहे थे इनमें से जो मैं कुछ बातें इंपॉर्टेंट लगी थी उनको हम एक बार लिख लेते हैं दोबारा, कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए we need to know only the initial and final position, right? Right, actual path is not required.
For distance, we need to know the actual path. एक बच्चों बात हम और नोट करेंगे, इसको एक एग्जांपल की फॉर्म में ही समझ लेते हैं, और इसके जैसा ही क्वेश्चन हमने किया भी था। बच्चों लेट अस से एक बॉडी एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है, ठीक है। मान लो वो बॉडी पहले थी ऐसे 1,0 पे, लेट्स से वो बॉडी पहले आगे गई टिल 5,0 और फिर वो पीछे गई टिल -1,0, ठीक है। बताओ इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? -1 और 5 में जो -2 यूनिट। -2। ध्यान से सोच के आंसर करो भाई। सर -1। -1 देखो जल्दी मत करो। -2 क्या तरीका है डिस्प्लेसमेंट निकालने का? -2 इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक स्ट्रेट लाइन बनाओ। देखो आप में से कई लोगों ने गलत आंसर किया। इनिशियल से फाइनल तक स्ट्रेट लाइन बनाओ बच्चों, बताओ वो लाइन कैसे बनेगी? 1 0 से -1 तक। वो ऐसे बनेगी ना? यस सर। यस सर। अब इस लाइन की लेंथ कितनी है? 2 है या 1 है? 2 है। फिर आप में से इतने लोगों ने 1 क्यों आंसर किया था पहले? तो वी कैन सी कि दिस डिस्प्लेसमेंट इज 2 meters टुवर्ड्स लेफ्ट। याद रखो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी बतानी होती है ना? इसलिए भी राइट 2 meters टुवर्ड्स लेफ्ट। सर कैन वी से -2 मीटर? यस, या हम इसको कह सकते थे एज -2 meters, क्योंकि हमने ऑलरेडी साइन कन्वेंशन बनाई हुई है कि लेफ्ट को नेगेटिव बोलना है, इजंट इट? यस सर। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज नथिंग बट x फाइनल माइनस x इनिशियल। यस यस सर। है ना? तो x फाइनल माइनस x इनिशियल करके हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया, isn't it? यस सर। तो ये एक बहुत फायदा है हमारे पास कि अगर हमारे को दिया हुआ है कि मोशन x एक्सिस के अलोंग हो रही है, ठीक है, अगर ये पता है तो उस केस में हम डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा x फाइनल माइनस x इनिशियल करके निकाल सकते हैं। तो इससे मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा और डायरेक्शन भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आसान हो जाता है, फिर कोई फिगर या कुछ नहीं करना पड़ता, राइट।
यस सर। बच्चों एक सेकंड में चार्जर लेके आया। हाँ जी बच्चों, हो गया क्लियर सबको ये कंसेप्ट? यस यस ओके। नेक्स्ट बच्चों हम जो कंसेप्ट पढ़ते हैं, बेसिकली अब हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, 4 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। तो इफ वी रिमेंबर, स्पीड और वेलोसिटी हमें क्या बताते थे? स्पीड हमें बताती थी कि एक बॉडी टाइम के साथ कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, यस सर। राइट? Yes. ऐसे ही बच्चों समटाइम्स वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि एक बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज कर रही है, या फिर जो स्पीड है वो टाइम के साथ कैसे चेंज कर रही है। कोई एग्जांपल दो मुझे बच्चों जहां पे हम इस क्वांटिटी में इंटरेस्टेड होंगे कि टाइम के साथ स्पीड कैसे चेंज कर रही है। तो फॉर एग्जाम्पल अ बिजी रोड, जो कार है कभी वो स्पीड अप होती है या फिर कभी स्पीड डाउन होती है विद इंक्रीजिंग टाइम। There a body thrown with some velocity from a tower. तो यस, अगर हम एक बिजी रोड की बात करें तो उस बिजी रोड पे बच्चों ऐसा होगा कि कार थोड़ा सा चलेगी फिर रुकेगी, है ना? तो बार बार उसकी स्पीड चेंज कर रही है। ऐसे ही अगर हमने एक बॉल को लेट से ऊपर फेंका है तो क्या होता है उस बॉल के साथ? उसकी स्पीड धीरे होती जाती है, करेक्ट? और ऊपर पहुंचते पहुंचते वो स्पीड 0 हो जाती है, यस सर। है ना? फिर जब ऊपर से वो नीचे आना शुरू करती है तो उसकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाती है, यस Yes. और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे बच्चों मान लो एक कार की एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है? कोई नई कार है, उसकी एडवर्टाइजमेंट है। आपने देखा होगा कि जनरली जो उस कार के स्पेक्स दिए जाते हैं उसमें ऐसे लिखा होता है 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर इन 5 seconds. हाँ, इन 5 सेकंड या 6 सेकंड, राइट? तो वो मैन्युफैक्चरर क्या बात कर रहे हैं? वो यही बात कर रहे हैं ना कि भाई मेरी कार की स्पीड 0 से 100 6 सेकंड में हो जाए, है ना? तो ऐसे ही हो सकता है कोई कार जो और बहुत अच्छी है, कोई रेसिंग कार है, उसमें यही स्पीड 0 से 100 6 की जगह 4 सेकंड्स में ही हो जाए, बहुत फास्ट हो जाए। मानते हो? यस सर। यस सर। अब उल्टा सोचते हैं, मान लो कोई पर्सन जो कार के ब्रेक्स बनाता है, वो क्या चाहेगा? हम अच्छी ब्रेक्स क्या बोलेंगे बच्चों, किसको बोलेंगे?
कि वो स्पीड घटा दे कम टाइम में। कम टाइम में ज्यादा कम स्पीड हो। मतलब हम सिर्फ ये तो नहीं कह सकते ना कि अच्छी ब्रेक वो है जो कार की स्पीड कम कर दे। स्पीड कम तो कभी ना कभी जाके हो ही जाएगी। अच्छी ब्रेक कौन सी है? जो जल्दी स्पीड कम कर दे, कम टाइम में स्पीड कम कर दे, है ना। तो यहाँ पे मतलब जो हम एग्जांपल्स ले रहे हैं, यहाँ पे वी आर इंटरेस्टेड इन कि कार की स्पीड या किसी भी बॉडी की स्पीड टाइम के साथ कैसे चेंज कर रही है। हमें सिर्फ इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि वो स्पीड चेंज कर रही है, हमें इसमें इंटरेस्ट है कि वो टाइम के साथ कैसे चेंज कर रही है। आ रही है बात समझ बच्चों? Yes, sir. तो ये जो क्वांटिटी होती है जो टाइम के साथ बताती है स्पीड या वेलोसिटी के चेंज को, उसको हम कहते हैं एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बच्चों एक्सेलरेशन, हाँ जी क्या कह रहे हो? सर समझ नहीं आया, रिपीट करें। हाँ अभी लिख पा रहा हूं मैं डेफिनेशन कि एक्सेलरेशन क्या होती है। इट इज रेट ऑफ चेंज of instantaneous velocity with time। तो एक्सेलरेशन जो क्वांटिटी है वो हमें ये बताएगी कि किसी भी बॉडी की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो टाइम के साथ कितना चेंज करती है। तो ज्यादा एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी कम टाइम में ज्यादा चेंज हो जाएगी, कम एक्सेलरेशन का मतलब है कि वो कम चेंज। ठीक है, क्लियर ऑल? यस सर। Yes, sir. अब बच्चों जैसे हमने स्पीड और वेलोसिटी में बोला था, याद है कि कोई भी रेट दो तरीके का होता है। यस यस हाँ? सर। तो ऐसे ही यहाँ एक्सेलरेशन का भी जो रेट होगा, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो भी दो तरीके की होगी। एक होगी एवरेज एक्सेलरेशन और एक होगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो होती है बच्चों, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। क्या बच्चों? यस Yes, sir. इसके बच्चों यूनिट्स क्या बन जाएंगे? मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, इसका मतलब होता है, देखो ऐसे लिखोगे ना तो ऐसे समझ नहीं आता मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे तो ऐसा लगता है कि एक सेकंड स्क्वायर में कितने मीटर का चेंज आया, वो सेंस नहीं बनती। आपने ऐसे याद रखना है, मीटर पर सेकंड मतलब कि भाई एक सेकंड में कितने मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ। बात समझ आ रही है बच्चों? यस सर। हम ये नहीं कहते कि एक सेकंड स्क्वायर में कितने मीटर का चेंज हुआ, हम ये कहना चाहते हैं कि एक सेकंड में कितने मीटर पर सेकंड का चेंज। क्लियर? यस सर। यस सर। यस यस सर। अच्छा बच्चों ये स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर? वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है फिर? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
along the change of velocity, direction in which the velocity changes. बच्चों डायरेक्शन थोड़ा और सोचो, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी या क्या? So final velocity. Sir, it is the slope. नहीं, मतलब डायरेक्शन का तो स्लोप से कोई लिंक नहीं हुआ. Final velocity. Final. Direction of change in speed. चेंज इन वेलोसिटी. देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, देखो v फाइनल माइनस v इनिशियल. तो जो डायरेक्शन होती है दैट इज अलोंग चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट राइट नाउ हमें ये भी नहीं पता कि ये निकालना कैसे है. ठीक है, अभी हम देखेंगे, थोड़ा लेटर ऑन आएगा वेक्टर्स में कि हम ये चेंज निकालते कैसे हैं. बट ये जरूर याद रखना है बच्चों कि जो डायरेक्शन है, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सिंपली ये नहीं है कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन. ठीक है, हम अभी देखेंगे आगे. इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हो बच्चों. आपको सबको पता होगा 9th क्लास में कि एक्सेलरेशन का फोर्स से रिलेशन होता है. Yes, sir. Yes, sir. है ना, F equal to m में, है ना. Force is Force equal to mass into acceleration. हाँ, तो आप ऐसे लिख लो कि डायरेक्शन इज अलोंग फोर्स. ये थोड़ा इजी रहेगा अप्लाई करते हुए, अभी हम देखेंगे. ठीक है, तो बच्चों वंस अगेन एक्सेलरेशन हमें क्या बताएगी कि टाइम के साथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आया. ठीक है. Yes, sir. तो बच्चों Excuse me, sir. हाँ जी. So final velocity क्यों नहीं कह सकते हम? नहीं, क्योंकि फॉर्मूला में v फाइनल माइनस v इनिशियल है. Right. तो एक्सेलरेशन दोनों पे डिपेंड कर रही है ना. Okay, sir. तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी. अब बच्चों हमने लास्ट टाइम समझा था कि जो वेलोसिटी होती है उसके अंदर स्पीड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है. Yes, sir. है ना, वेलोसिटी स्पीड पे भी डिपेंड करती है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है. ठीक है. नो बच्चों मेरे पास एक डाउट आया है कि सर कैन बी आल्सो राइट एक्सेलरेशन एज चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम. बताओ बच्चों. No, sir. नहीं, No, sir. एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है ना, स्पीड तो स्केलर है. तो इसलिए एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में भी हमें वेक्टर क्वांटिटी ही यूज करनी है जो कि वेलोसिटी है. स्पीड नहीं यूज कर सकते हम. तो जो मैं बच्चों कह रहा था कि सिंस एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करती है? चेंज इन वेलोसिटी पे. और जैसे हमने समझा वेलोसिटी स्पीड पे भी डिपेंड करती है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है. मानते हो? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन है वो स्पीड चेंज के कारण भी हो सकती है, डायरेक्शन चेंज के कारण भी हो सकती है, दोनों के कारण हो सकती है. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये लिख लो कि जो एक्सेलरेशन होती है it can produce change in speed or change in
डायरेक्शन और बोथ। ठीक है जी, तो मुझे कोई एग्जांपल दो जहां पे एक्सेलरेशन स्पीड चेंज कर रही है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी, राइट? जैसे जैसे बॉडी नीचे आती है वो फास्ट होती जाती है। ऐसे ही उल्टा भी ले सकते हैं कि अगर हमने एक बॉल को ऊपर फेंका है तो वो बॉल धीरे होती जाती है, तो उसकी स्पीड कम होती जा रही है। यस यस। आप मुझे कोई एग्जांपल दो जहां पे एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज करती हो। बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बॉडी मूविंग इन सर्कल। ओके चलो, सर्कल में तो अभी हमें पता नहीं था एग्जैक्टली कि क्या होता है कैसे होता है। हम अगर और सिंपल एग्जांपल लें तो सिंपल एग्जांपल ये हो सकता है कि जब आपने बॉल को ऊपर फेंका है ना, तो वो ऊपर जाते जाते स्लो हो रही है और बाद में नीचे आना शुरू कर देती है। यस यस तो डायरेक्शन चेंज हो गई ना, पहले ऊपर जा रही थी अब नीचे आ रही है। यस तो इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है, राइट? बच्चों, जो हमारी ह्यूमन बॉडीज होती हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू एक्सेलरेशन। हमारी ह्यूमन बॉडीज को स्पीड्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? हम जितनी मर्जी हाई स्पीड पे हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं इसका आपको एग्जांपल दूं, बच्चा हम सबको पता है कि लाइक कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है ना? यस। तो जब अर्थ सन के अराउंड बच्चों रिवॉल्व करती है तो अप्रोक्सीमेटली किस स्पीड से करती होगी? कोई गैस मारो। मतलब किलोमीटर्स पर आवर में बच्चों गैस करो। मेरे पास आया 1300 किलोमीटर पर आवर। 500 और बढ़ाओ। 5000 और बढ़ाओ। 15,000 और बढ़ाओ। 60,000 किलोमीटर पर आवर और बढ़ाओ। यस, तो इट इज अराउंड 2 to 3 लाख किलोमीटर पर आवर अर्थ जिस स्पीड से सन के अराउंड घूमती है। तो ऑब्वियसली हम भी अर्थ के ऊपर हैं तो हम भी उसी स्पीड से घूम रहे हैं। क्या हमें पता चल रहा है कि हम ऐसे 3 लाख किलोमीटर पर आवर स्पीड से मूव कर रहे हैं? हमें बिल्कुल फील नहीं होता। नो सर। तो ह्यूमन बॉडी, जैसे मैं आपको कह रहा था, स्पीड का हमें फर्क ही नहीं पता चलता, ठीक है? इसको एक और एग्जांपल से भी सोचते हैं हम। जैसे आप मान लो कार में ट्रैवल कर रहे हो, तो कार के अंदर जैसे जब तो ऐसा होता है कि जैसे कोई ट्रैफिक जैम है या कुछ है, जब बार बार ब्रेक लग रही है, एक्सेलरेटर दबा रहे हैं, उस टाइम पे वी फील अनकंफर्टेबल, राइट? वेराज जब मान लो कोई बीच का रीजन आया, जब हाईवे खाली है, कार चलती जा रही है कांस्टेंट स्पीड पे, उस टाइम पे आपको कोई दिक्कत नहीं आती, आप आराम से सो भी जाते हो और सब कुछ हो जाता है। मानते हो? यस है ना? यस सर। तो ऐसे ही बच्चों, मैं और एग्जांपल देता हूँ। जैसे जो पहाड़ी इलाका होता है, अगर हिल्स पे आप जाते हो तो कई बार ऐसा होता है ना कि सम ऑफ यू मस्ट बी फीलिंग अनकंफर्टेबल, मोशन सिकनेस, वॉमिटिंग एटसेट्रा हो जाती है ना? तो उसमें क्या होता है, हिल्स में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप बार बार गोल गोल घूम रहे हो तो क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन। तो वो एक्सेलरेशन में समटाइम्स वी फील सिक, ठीक है? तो
ये बच्चों जितने ये जो अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं इनमें जितनी राइड्स बनी होती हैं ये सारी राइड्स का सिंपल कंसेप्ट होता है कि कैसे आपको अलग अलग फॉर्म्स में आपको एक्सेलरेशन दी जा सके, ठीक है, चाहे स्पीड चेंज चाहे डायरेक्शन चेंज, कैसे अलग अलग फॉर्म्स में आपको एक्सेलरेशन दी जा सके। तो जैसे आपको ख्याल होगा कि भाई रोलर कोस्टर है वो आपको ऊपर ले गए छोड़ दिया ताकि आप ऑलमोस्ट फ्री फॉल से नीचे आ रहे हो, ठीक है। देन देयर आर राइड्स जिसमें आपको कोई गोल घुमा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो सब में अंडरलाइन कंसेप्ट यही होता है कि किसी भी तरीके से कि स्पीड चेंज या डायरेक्शन चेंज के कारण एक्सेलरेशन आती है। तो वो एक्सेलरेशन से ही हमारे को वो जो भी कह लो थ्रिल आता है या डर लगता है या जो भी है, ठीक है। तो आवर बॉडीज आर वेरी सेंसिटिव टू एक्सेलरेशन। मतलब हम नॉर्मली हम सिर्फ मतलब 4-5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन विथस्टैंड कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। उससे ज्यादा के लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। ओके सर। हाँ जी सर, we don't experience acceleration in daily life, or do we do, but generally the value is very small. Okay sir. मतलब जहां पर भी वो थोड़ी सी बड़ी होगी there will feel uncomfortable. Right sir. ओके बच्चों एक एग्जांपल ट्राई करो बच्चों। जल्दी मत करो बच्चों, फिगर बनाना और फिर आंसर करना। लीव योर आंसर इन फ्रैक्शंस अगर फ्रैक्शन में आता है तो। मेरे पास 2 आंसर आए हैं जल्दबाजी में, दोनों गलत हैं। आराम से करो। तीसरा भी गलत है। क्वेश्चन कह रहा है बॉल मूविंग विद स्पीड मूव टुवर्ड्स द। दक्ष तुम किसको इतनी जोर जोर से क्वेश्चन सुना रहे थे? सॉरी नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ, किसी और को भी पढ़ा रहे हो क्या अपने साथ बैठा के? नो सर समझ रहा। अच्छा अभी तक मेरे पास एक सही आंसर आया, हरनूर, वेरी गुड। और कोई आंसर ठीक नहीं है बच्चों। आरजा आपने मतलब बिल्कुल जरा सी कोई सिली मिस्टेक किया।
बच्चों 1 नहीं है आंसर, चलो मैं ये क्लियर कर दूं, 1 या -1 नहीं है आंसर, सब यही निकाल रहे हो somehow। हाँ रिया, गुड। दूसरा पॉपुलर आंसर 0 है, वो भी गलत है बच्चों। अगला हिंट ये है कि आंसर नेगेटिव आएगा। ट्रायल 20 नो, ये नहीं है आंसर। निश्चय दिव्या यस, अब ठीक है। प्रियांशी ठीक है। लक्ष्यम ठीक है। अंशिका नो, गलत है। पूर्णिमा जसलीन गलत है। समर्थ ठीक है। ध्यान से करो भाई। शिवम नहीं, गलत है। दक्ष अरीन ठीक है। शिवम ठीक है। अनन्या बांसल आपका हुआ। हाँ जी बच्चों देखो, सी फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए था कि फिगर बनाना था, है ना। सुखमन, हैरी, मंजोत, गुड, ठीक है। तो ये फिगर था कि एक बॉल 5 मीटर्स पर सेकंड से राइट की तरफ जा रही है एंड वो जैसे भी जाके इट रिटर्न्स बैक विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर्स पर सेकंड। हम में से काफी लोगों ने आंसर निकाला 0। वो 0 का लॉजिक तो जो यही बनता है कि आपने सोचा डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इसलिए एक्सेलरेशन 0। सही कह रहा हूं मैं? ऐसे ही सोचा था बच्चों, बताओ। तो ये थी पहली गलती जो आप कर सकते थे। ये गलती करवाने के लिए ही ये लिखा गया था कि रिटर्न्स बैक। तो प्लीज 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 अंडरस्टैंड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एवरेज वेलोसिटी। ये जो कंसेप्ट था ये तो एवरेज वेलोसिटी के लिए लगता है कि डिस्प्लेसमेंट 0 इसलिए वेलोसिटी 0। वो तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन के अंदर कौन सी वेलोसिटी यूज होनी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। जिन सब ने आंसर 0 किया था समझ आ गया बच्चों? यस सर। ओके अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो ना, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन करवाना था
बिल्कुल इसीलिए मैंने आपको पिछली क्लास में ये क्वेश्चन दिया। तो अब मुझे ये बताओ, यहां पर बच्चों इनिशियल वेलोसिटी क्या है? क्योंकि मुझे इंस्टेंटेनियस चाहिए थी, तो पहले वाली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है बच्चों? 5 मीटर्स पर सेकंड। 5 मीटर। बाद वाली फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चों? 2 मीटर पर सेकंड माइनस। जिन सब ने आंसर 1 निकाला था उन्होंने ये गलती की है कि आपने फाइनल वेलोसिटी को 2 लिखा है। बताओ भाई, फाइनल वेलोसिटी को क्या लिखना था? -2. -2। याद आ गया पिछली क्लास वाला क्वेश्चन? Yes, sir. राइट। तो अब बस उसके बाद अब क्या करना था कि एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v final minus v initial अपॉन टाइम, जो कि बन गई -2 -5 अपॉन 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। हाँ बच्चों, सबको समझ आ गया क्या क्या गलती हो सकती थी इसमें? यस सर। यस। सर एक बार -2 वाला दोबारा से समझा दो। -2 किस लिए? क्योंकि जो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि बॉल रिटर्न्स बैक, तो बॉल की जब बॉल वापस आ गई उस टाइम पे उसकी डायरेक्शन किधर को होगी? लेफ्ट को। यस सर। और लेफ्ट को हम क्या साइन देते हैं? माइनस ना। तो मेरे पास बच्चों क्वेश्चन आया कि व्हाई डू वी कंसीडर इंस्टेंटेनियस? एक्सीलरेशन की डेफिनेशन ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे बेस्ड है, राइट? इसलिए हम इंस्टेंटेनियस लेते हैं, क्योंकि वही तो बार बार चेंज होती है ना। एवरेज वेलोसिटी तो एक ही होती है पूरी जर्नी की। यस सर। सबको समझ आ गया? क्लियर हो गया? क्या ध्यान रखना है एक्सेलरेशन में? यस सर। यस सर। यहां से हमें ये पता चल गया, ऑल्दो हमने कैलकुलेट भी नहीं किया था, कि भाई क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव आई है, इससे क्या पता चल गया हमें कि एक्सेलरेशन की क्या डायरेक्शन हुई? लेफ्ट। तो क्योंकि ये एक्सेलरेशन लेस देन 0 आई, इससे हमें पता चल गया कि इसकी डायरेक्शन इज टुवर्ड्स लेफ्ट। अब इसको समझ कैसे सकते हैं हम? चलो मैथमेटिकली तो समझ आ गया कि साइन आया था नेगेटिव, इसलिए लेफ्ट को हो गई। इसको फिजिकली कैसे समझ सकते हैं बच्चों? फिजिकली आपको समझ आएगा फोर्स से। आप सोचो अगर एक बॉल राइट की तरफ जा रही है 5 मीटर्स पर सेकंड से, तो आपने उसको करना है इधर को 2 मीटर्स पर सेकंड लेफ्ट को, तो आपको फोर्स किधर को लगानी पड़ेगी? Towards left. Towards left. आप उस पे इधर को फोर्स लगाओगे ना, ऑपोजिट साइड। तभी ऐसा होएगा कि बॉल लेफ्ट को जाएगी। यस सर। तो समझ आया कैसे ये डायरेक्शन आई एक्सेलरेशन की? क्यों मैंने लिखवाया था ऊपर कि अलोंग फोर्स? यस सर। यस सर। Yes, sir. आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
हाँ बच्चों, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। ओके, तो सबको क्लियर हो गया बच्चों कि एक्सेलरेशन कैसे निकाली है हमने? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट बच्चों हमें बस एक डेफिनेशन लिखनी है ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। बताओ बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? Equal distance covered, equal distance of time. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है बस कि जब बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हुई? 0 ठीक है, तो मतलब बस हमें ये याद रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होती है। सर क्यों होगी 0? क्योंकि हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन तो है ही चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके सर। इसमें सर यस सर, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन सर्कल में तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। हाँ, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहते। बिल्कुल आपने सही Okay, sir. एग्जांपल लिया कि अगर हम ये कहें ना कि एक बॉडी ऐसे सर्कल में मूव कर रही है, लेट्स से विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है, तो बच्चों बताओ क्या इसको हम यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं? No, sir. For क्यों? डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। समझ गए? Yes, sir. तो यहाँ पे लिख लो कि here velocity is not constant because direction is changing, hence this is not uniform motion. तो बच्चों मान लो आपने छत से एक पत्थर गिराया है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं है? No, sir. No, sir. क्यों? सर ग्रेविटी Increasing. स्पीड चेंज कर रही है उसकी, है ना? जैसे जैसे वो नीचे आ रही है तो फास्ट होती जा रही है, बॉल पत्थर फास्ट होता जा रहा है, तो इसलिए वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं। ठीक है, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. यस। यहाँ पे आपने कहा कि सर्कुलर मोशन में हम उसे कांस्टेंट या यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहेंगे, पर जब हम बोलते हैं तब तो हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नहीं, हाँ हाँ हम ऐसा बोल देते हैं, बट एक्चुअली उसका मीनिंग होता है यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता। ठीक है, वो हमारे बोलने में गलती होती है बेसिकली, बट वो मतलब यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता। ओके सर। ओके, चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। आपने होमवर्क में बच्चों ये एक्सरसाइज 01 का डी पार्ट कर, ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. ओके, बाय। Thank you, जी sir. सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, sir we need to revise from NCERT also. नहीं अभी एनसीईआरटी से कुछ नहीं करना, बस यही Only करें। module. हाँ, मॉड्यूल से करो बस। Okay, thank you sir. एक्सक्यूज मी सर,
यस सर जब आप कह रहे थे कि वो -7/3 जो आया था एक्सेलरेशन, इट वाज टुवर्ड्स लेफ्ट, तो सर हम ये नहीं कहेंगे कि वो रिटार्डेड है, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन डायरेक्शन बता रहा है या एक्सेलरेशन रिटार्डेशन बता रहा है? वो हम अगली क्लास में सीखेंगे कि रिटार्डेशन क्या होता है. ओके सर, थैंक यू सर. थैंक यू सर. शिवम. यस सर. आप मुझे एक बार व्हाट्सएप करना, मैं ना आपको फर्स्ट क्लास के नोट्स भेज दूंगा. ओके सर. तो उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग का किया था, तो आ जाएगा समझ आप. सर आपका नंबर क्या है? लिखो मेरा नंबर, या आपको चैट कर दूँ. ठीक है. ओके सर.